Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है यदि गोमाता मर गई तो। गोमाता भी कौन सी? जो ऊंचे कंधे वाली गाय होती है वही गोमाता कहलाती है। दूसरी जितनी भी गाय होती चपटे कंधे वाली, वो उसको सामान्यतः वर्णशंकर कहते हैं, वह उसका दूध पीने से तो कैंसर की बीमारियां होने की संभावना ही रहती है। इसलिए इसको बचाना जरूरी है और इसलिए हमने कहा कि पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, तो फिर हमको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। अब एक पेड़ के बारे में सब जानते हैं, एक पेड़ एक जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी देता है, 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है प्रतिवर्ष, 20 किलो अपशिष्ट को सोखता है, वर्षा को बुलाता है, 3500 लीटर पानी को जमीन में रिचार्ज करता है। ये बहुत सारी बातें हैं तो पेड़ के साथ है। आपने देखा होगा कोरोना में जिनको ऑक्सीजन मिल गई वो आप हमारे बीच में हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई वो ऊपर चले गए। इसलिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन हमको या तो पेड़ दे सकते हैं या गौमाता दे सकती है। गौमाता मेरी जानकारी के अनुसार एक ऐसा प्राणी है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। मैंने दूसरे प्राणी के बारे में अभी तक सुना नहीं है। इसलिए गौमाता को बचाना जरूरी है। गौमाता को इसलिए बचाना जरूरी है कि हमको मानवता का अस्तित्व बनाए रखना है, इसलिए भी जरूरी है। हमारे परिवार के लोग को जिंदा रखना है, हमको जिंदा रहना है, इसलिए भी जरूरी है। और सर अभी वर्णशंकर गाय हैं, उनके दूध से कैंसर होता है, ज्यादातर डेयरियों में वही पाली जाती है। तो सरकार ने कोई दूध की ऐसी जांच या कोई ऐसी स्टडी की है जिससे ये सामने आया कि इनसे ये वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है कि गाय, सुनो मेरी बात सुनो। वैसे कोई आप मेरी विद्युता की परीक्षा ले रहे हो तो अलग विषय है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का उत्सर्जन करती है। तो ये जो हम पॉलीथीन को जलाने से जो गैसें निकलती है और गंदगी से जो गैसें होती है, ये सब वायुमंडल में विचरण करती रहती है, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करती है। और इसी प्रकार से पॉलीथीन में कुछ खाद्य पदार्थ हम ले जाते हैं, पेय पदार्थ ले जाते हैं, तो उससे भी कैंसर की बीमारियां पैदा होती है। यानी कुल मिलाकर WHO के आंकड़े ये हैं, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। उसके आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताऊं तो 7.5 लाख लोग हर साल राजस्थान में दम तोड़ते हैं पॉलीथीन और गंदगी के कारण से। 7.5 लाख लोग, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि पॉलीथीन और गंदगी के कारण से 7.5 लाख लोग राजस्थान में दम तोड़ते हैं। अब उनको तो बचाना होगा, हमको पर्याप्त प्रयत्न करना होगा, और नहीं बचेंगे यदि सिलसिला बढ़ गया तो और ज़्यादा हो सकता है। अभी मैं पर्यावरण तक सीमित हूँ, अभी मैं पर्यावरण तक सीमित हूँ। सर ये बात हमने पर्यावरण के लिए रखी है, इससे आगे नहीं। सर अभी आपने कहा कि गौ माता एक ऐसे पशु है जो ऑक्सीजन देते हैं, क्या वाकई माता पशु नहीं हो सकती कभी? सर ऑक्सीजन देते हैं, उस पर क्या वाकई साइंस में प्रूव हुआ है या किस? ये तो किसी से भी पूछ लो, साइंस का प्रूफ है। और गौमाता का 10 ग्राम घी आप हवन करेंगे ना तो 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। शिक्षा विभाग और उससे बच्चों से पिछले साल सर अपन ने वो पौधारोपण किया था पिछले 5 दिन। हाँ, वहाँ नुकसान हुआ होगा तो टैगिंग के आधार पर वो जो मुख्यमंत्री ने जो पौधा लगाया था उसका क्या वो भी चल गया क्या कर रहे हैं सरकार? देखो सुनो मेरी बात। पर्यावरण पे पूछ रहे, मैं उसका जवाब भी दूंगा कि सारे पौधे कभी जिंदा नहीं रहते, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पौधा लगा, एक मिनट सुन तो लो। तो मुख्यमंत्री जी ने जो पौधे लगाए वो जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि अधिकारियों को, कर्मचारियों की चिंता करना चाहिए थी। यदि वो लगाया पौधा जल गया तो दुर्भाग्य की बात है। इस पर हम अधिकारियों से चर्चा करें। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.